गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा वैलेंसी के बारे में। सुपर ट्रिक के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किसी का वैलेंसी कैसे निकालते हैं किसी आइटम का। लेकिन वैलेंसी जो हम निकालने जा रहे हैं ये सेल के मेथड से, सेल में इलेक्ट्रॉन को सजा कर निकालना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग सब सेल पर वैलेंसी किसी आइटम का निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सेल पर निकालते हैं। तो चलिए हम वैलेंसी निकालने का प्रयास करते हैं। वैलेंसी निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या 1 पर यानी एटॉमिक नंबर 1 पर जो तत्व आते हैं उनका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबका परमाणु क्रमांक याद रखना अति आवश्यक है। फिर हीलियम, He, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम। 5 पर आपको हो गया बोरोन। फिर 6 पर आपको हो गया कार्बन। 7 पर कार्बन के बाद क्या हो गया नाइट्रोजन। N और 8 पर क्या हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि O। फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया 9 पर। और 10 पर नियोन हो गया, जिसको नोबेल गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी, अक्रिय गैस भी या इनर्ट गैस भी कहा जाता है। तो अभी हम 10 लिखे हैं परमाणु संख्या वाले तत्व को। पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद फिर आगे से आएंगे सोडियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम तक, फिर स्कैंडियम से हम लोग जिंक तक आएंगे। और 1 से लेकर आज हम लोग सेल के माध्यम से वैलेंसी निकालेंगे। 1 से लेकर 30 तत्वों को ट्रिक के साथ समझिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा वैलेंसी से पहले, वैलेंसी क्या होता है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी आइटम मॉलिक्यूल्स, यानी कि कंबाइन होने की क्षमता को बताता है कि कितने आइटम के साथ केमिकली रासायनिक रूप से कंबाइन हो पाता है, उसी को वैलेंसी कहा जाता है। अगर जितने भी तत्व हमने लिखा है उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना अति आवश्यक है KLMN सेल पर। और अगर बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यदि 5 या 5 से अधिक हो तो उस कंडीशन में हम वैलेंसी 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा के निकालते हैं। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को घटा के निकालते हैं। हम इस चीज़ों को, इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं यानी कि उदाहरण के माध्यम से, और समझाने की कोशिश करते हैं। फिर से देखिए, आउटरमोस्ट सेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो उस कंडीशन में वैलेंसी हम 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को घटा के निकाल सकते हैं। देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। सजाते हैं KLMN पर। K में रख लिए 1 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। 1 इलेक्ट्रॉन K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। जो फार्मूला 2n² से दिया गया है। n बताता है कक्षा की संख्या। अगर n बराबर हम 1 रखते हैं तो K कक्षा आ जाता है। n का मान 2 रखिए तो 4 दूना 8, यानी कि इस प्रकार से निकाला जा सकता है। चलिए हम निकाल ले चुके वैलेंसी, इन टॉपिकों को बाद में पढ़ेंगे। हीलियम यानी 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है। K में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2, क्योंकि K में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। बहुत बढ़िया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, लेकिन K में हम जानते हैं कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 3 भरना है तो 2 भर दिए, और जो बच गया उसको L में, यानी L में, यानी कि इसका बाहरी कक्षा यानी लिथियम जो परमाणु है
इसका बाहरी कक्षा L हो गया और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो यही हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि आपको 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसका वैलेंसी यही हो जाता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यानी वैलेंसियो इसका कितना हो जाएगा उन सारे तत्वों का, 1 2 3 4। फिर से देखिए हम क्या बोले, यदि किसी परमाणु के में उपस्थित बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, उस कंडीशन में उस आइटम का वैलेंसी भी वही हो जाता है। यानी 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। जिस तरह से अभी देखिए लिथियम को देख रहे हैं, लिथियम के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 है, अगर बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी भी 1, यानी लिथियम का वैलेंसी 1 हो गया। इसी तरह से इसका देखिए पहले कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8। एल में 8 और एल में 8 मैक्सिमम रखा जा सकता है, इसीलिए 8 से बाहर तो हम रख ही नहीं सकते हैं। चलिए अभी यहाँ तक के वैलेंसी को देखते हैं। बाहरी कक्षा में बोले थे अगर 1 2 3 4 आ जाए तो वैलेंसी वही हो जाएगा। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी वही हो गया। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी वही। बोरोन के बाहरी कक्षा में 3, वैलेंसी वही। और कार्बन के बाहरी कक्षा में 4, तो वैलेंसी वही। और अगर देखो 4 से बाहर अगर आ गया, 4 से बाहर बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब क्या करते हैं हम 8 में से घटाते हैं। तो इधर से इससे आगे हम जो निकालेंगे वैलेंसी, वो कैसे निकालेंगे, 8 में से घटाकर। 8 में से 5 घटा कितना हो गया जी, 3 हो गया। यानी नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हो गया, अर्थात नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जितना वैलेंसी वही उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा, वही उसका बॉन्ड बनाने की क्षमता होता है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए वैलेंसी इसका निकालिए, ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालिए। तो 8 में से 6 को घटाइए, बाहरी कक्षा में 6 है तो कितना हो गया 2, यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। और अगर हम निकालते हैं फ्लोरीन का वैलेंसी निकालते हैं, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो फ्लोरीन का 1 आ जाएगा। यानी बाहरी कक्षा में 7, 8 में से 7 घटाए तो 1, यानी फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी वैलेंसी 1। अब आते हैं नियोन के पास। इसका वैलेंसी, नियोन का अगर हम निकालते हैं वैलेंसी, तो बताइए 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। और जिसका वैलेंसी 0 उसी को बोलते हैं अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। क्या बोलेंगे, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस भी बोलते हैं इसको, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, या नोबेल गैस भी बोलते हैं, या जीरो वैलेंसी वाले गैस भी बोलते हैं। इन्हीं का बहुत सारा नाम है। जिसका वैलेंसी 0 आ गया उसको अक्रिय या इनर्ट गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। अभी तक तो बच्चों हम लोग देखे कि 10 तक इस प्रकार से वैलेंसी निकाला जा सकता है, लेकिन 10 से बाहर भी यही प्रक्रिया हम लोग जारी रखते हैं। अगर हम आते हैं, चलिए पहले इतना तक उतारिए वीडियो को, उसके बाद तुरंत हम बताते हैं 11 से बाहर। चलिए तो हम 10 से ऊपर वाले परमाणु संख्या वाले तत्व को पढ़ते हैं। 10 के आगे यानी 11, 11 पे बताइए क्या होगा, सोडियम होगा, सोडियम सोडियम सोडियम। फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 12 और मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम। उसके बाद 13 पर एल्युमिनियम एल्यूमिनियम एल्युमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। उसके बाद क्या हो गया 14 पर सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन। फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। सोलह पर क्या आ गया सल्फर सल्फर। उसके बाद 17 पर बताओ सल्फर। उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन। उसके बाद 18 पर हो गया आपको क्या आर्गन आर्गन। उसके बाद आपको 19 पर हो गया पोटासियम पोटासियम।
पोटासियम के से, और 20 पर हो गया कैल्शियम। दूसरा मार्कर है छोटू कैल्शियम, कैल्शियम यानी कि 20 पर। इन सारे तत्वों को पढ़ते हैं, इन सारे तत्वों के वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सोडियम, सोडियम सोडियम का जल्दी फटाफट बताइए। आप तो वैलेंसी पता हो गया होगा, अब तो वैलेंसी पता। चलिए फटाफट जानते हैं हम लोग। KLMN फटाफट बोलिए तो 281 282 283 284 285 286 287 288 फिर 2881 2882। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सोडियम के बारे में, सोडियम के देखिए बारी कक्षा में 1, तो वैलेंसी भी 1 हम बताए हुए थे कि अगर 1 2 3 4 आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी वो है, इसका मतलब वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2 ही हो जाएगा, इसका वैलेंसी 3 4 तक तो सोचना ही नहीं है, जो है वैलेंस यानी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो वैलेंसी सेम, वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल समझिए। जब 4 तक रहे, 4 के आगे है तो हम क्या करते हैं, 4 के आगे आते हैं तो हम क्या करते हैं 8 में से घटाते हैं, यानी इसका जब वैलेंसी निकालेंगे तो सिंपल निकालेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं जी, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 8 में से 5 गया तो इसका वैलेंसी 3, 8 में से 6 गया इसका वैलेंसी 2, 8 में से 7 गया इसका वैलेंसी 1, 8 में से 8 गया 0 इसका वैलेंसी 0, यानी फिर कौन आ गया 0, यानी कि आर्गन। इससे पहले पढ़े थे नियोन, यानी नियोन आर्गन ये सब क्या हो गया, नोबेल गैस हो गया, निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस, यानी कि जिसका 0 संयोजकता वाले तत्व को हम नोबेल गैस बोलते हैं। देखिए बाहरी कक्षा में 1 वैलेंसी 1, बाहरी कक्षा में 2 वैलेंसी 2 हो गया इसका। चलिए 21 के आगे पढ़ते हैं। याद रखिए एक ट्रिक याद रखिए कि 21 से लेकर 30 तक जितना तत्व है सबके बाहरी कक्षा में 2, सबके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। लेकिन अपवाद में आप पढ़े होंगे, अपवाद में आप पढ़े होंगे क्रोमियम कॉपर आता है 24 और 29, 24 और 29 वाला जो तत्व होगा उसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बस यही एक तरीका ट्रिक है जिससे आप फटाक से निकाल सकते हैं। तो 11 21 पे आता है, जल्दी बताइए स्कैंडियम, और 20 पे आता है 22 पर टाइटेनियम, 23 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यानी 30 तक के तत्वों को हम लिख लिए संकेत के साथ, इतना आपको पता होगा। 27 28 29 और 30। चलिए समझते हैं। स्कैंडियम 21 21 21 21 देख लीजिए, यानी कि 2 8 8 3 16 2 18 3 21 4 5 उसके बाद 6 ओहो हम क्या बोले 21 से लेकर 30 तक बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम 21 के बाद जो है 9 भी भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं 9 भी। सबके बाहरी कक्षा में 2 रख दीजिए, सबके बाहरी कक्षा में 2, सबके बाहरी कक्षा में 2, सबके बाहरी कक्षा में 2। लेकिन 24 के बाहरी कक्षा में 1, 29 के बाहरी कक्षा में 1, बाद बाकी सबके बाहरी कक्षा में 2, बाहरी कक्षा में 2, बाहरी कक्षा में 2, बाहरी कक्षा में 2, बाहरी कक्षा में 2। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को पुराना 8 2 10 9 8 17 2 19 2 21 9 8 17 2 19 9 8 17, अब तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 8 18 2 20 2 22 11 8 19 2 21 2 23 12 8 20 2 22 अब 22 12 8 20 2 22। ये बोले थे हम अपवाद के साथ, जो कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। फिर आगे आइए कितना हो गया 25 हो गया, तो 8 2 10 10 14 होगा 13 13 10 23 10 25। उसके बाद देख चलिए यहाँ ये 2 8 कितना गया 10 के बाद कितना होगा यहाँ इसके, चूँकि आयरन है आयरन है आयरन है, आयरन के बाहरी कक्षा में भी 2, आयरन के बाहरी कक्षा में भी 2 होना चाहिए। तो 8 2 10 2 12, तो कितना 14 बच गया, 14 12 26। इस प्रकार के जिंक तक हम भर सकते हैं, यानी जिंक को क्रोमियम 29 1 और कॉपर जिंक 2। यानी हमको अपवाद में याद रखना है कि 21 से लेकर 30 तक के बाहरी कक्षा में जो तत्व होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन क्रोमियम और कॉपर अपवाद में आता है, जिसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो खाली 1 अब जो घट गया है वो बीच में भर दिया है इलेक्ट्रॉन को,
यहाँ 2 रख दिए, यानी कि क्रोमियम का वैलेंसी कितना जी 1, और क्रोमियम का वैलेंसी 1 और कॉपर का वैलेंसी भी कितना 1। इस प्रकार से सेल के माध्यम से हम 1 से लेकर 30 तक के तत्वों को हम तत्वों का वैलेंसी हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे सब सेल पर कैसे निकालते हैं। तो चलिए यही सुपर ट्रिक था कि आपको 31 से लेकर 30 तक के तत्वों के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अपवाद में 24 और 29 से जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके अंदर में जितना इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको भर दीजिए। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सब सेल के माध्यम से।